पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, इसका खास मुद्दा ये है कि जो हमारे देश के सैनिकों के साथ जो अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों द्वारा अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने जो एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार उनका जो है बचाव करे और उनके बारे में उचित कदम उठाए। तो उसी बात को लेकर अभी पिछले कल की बात है, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने एक अभद्र टिप्पणी और अपनी बौखलाहट बाहर निकालते हुए कहा कि राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी और उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार जब 10 साल देश में थी तो उन्होंने सैनिकों के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया है। उनका बोलने का मतलब ये था। तो साथियों, मैं आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अनुराग ठाकुर जी, आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी समय से देश को लीड कर रहे हैं या अपने पार्लियामेंट को लीड कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा उनके तक ये मेरा संदेश पहुँचाए तो आप थोड़ा सा इतिहास को टटोलिए और पीछे जाइए जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उस समय देश की जो हालात क्या थी। आप कांग्रेस के लीडरों के ऊपर ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो साथियों 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश में मात्र 10 बांध थे और सारे देश का खजाना खाली पड़ा था और 20 टैंक थे और 4 विमान थे। और ऐसी बदहाल स्थिति में जो हमारा देश है कांग्रेस पार्टी को मिला था। तो तब से लेकर आज तक, जब ये पिछले 70 सालों का रोना रोते हैं कि 70 सालों में क्या किया, तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने इस देश को लाखों किलोमीटर सड़कें, हजारों टैंक, हजारों बांध, हजारों विमान, अब हमारे देश को जो अनाज के रूप में आत्मनिर्भर किया वो कांग्रेस पार्टी की ही समय में हुआ। इसके अलावा जो हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा हमारी कांग्रेस पार्टी के जो कई अभूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में अभूतपूर्व विकास किया है। चाहे मैं बात करूं इंदिरा गांधी जी की, चाहे राजीव गांधी जी की बात करूं मैं अगर इंदिरा गांधी जी की, तो ये वही इंदिरा गांधी जी हैं जिन्होंने 1 लाख सैनिकों और पाकिस्तानी कमांडरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा मैं बात करूं राजीव गांधी जी की, तो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हर घर में टेलीविज़न, हर हाथ में टेलीफोन और हर घर में मोटरसाइकिल। और साथ ही देश, जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश की शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, तो ये अनुराग ठाकुर जी अगर ये उन तक पहुंच जाए तो मेरा वो ध्यान से सुने और इसको रिसर्च कर लें। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब तक हमारा देश जो है विदेशी मुद्रा कोष वाले पहले 10 राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, भामा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की जो उद्घाटन हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, कांग्रेस सरकार ने करवाया हुआ है। इसके अलावा लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में किया हुआ है। इसके अलावा श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सब जो है कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। अब बात करूं, इन्होंने जो बयानबाजी दी है, पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि देश की बात करूं चाहे प्रदेश की बात करूं, अगर प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश की जनता इनकी नीतियों से त्रस्त थी, जिसका जवाब इन्होंने, इनकी अगर मैं जिले की बात करूं तो वहाँ पे 4-0 का रिजल्ट आया। अगर इनके पार्लियामेंट की बात करूं, जहाँ से पिछले काफ़ी समय से ये अपने पार्लियामेंट को लीड कर रहे हैं, तो वहाँ से पार्लियामेंट में 17 में से 5 सीटें भाजपा के खाते में पड़ी हैं। और ये बात करते थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, इनका शीर्ष नेतृत्व बात करते थे कि हम रिवाज बदलेंगे। आज मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का मैं आभारी हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने धन बल के मुकाबले जनबल का साथ दिया और प्रदेश में एक सख्त और मजबूत सरकार बनाने में अपना अहम योगदान निभाया। इसमें क्योंकि आप लोगों का अहम योगदान था। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो शायद ये कोई मुश्किलें आती। और बात करूं इनकी, तो इन्होंने एक
कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो एक जीरो से उठा हुआ एक गरीब आदमी का बेटा जो है आज हिमाचल प्रदेश को लीड कर रहा है, एक मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा है। और इनके रिवाज बदलने की बात करूं वो साथियों 2024 में जो है वो इनको पिक्चर उसकी क्लियर हो जाएगी। और हिमाचल का मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़े भाई श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में रिवाज 2027 में हम बदल के दिखाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप लोग सरकार में लगे हैं, सबसे ज़्यादा घोटालों के आरोप भी कांग्रेस सरकार में ऐसा है, आपने सही बोला कि मतलब देखो आरोप लगना एक अलग बात है और आरोप को प्रूव करना एक अलग बात है। अब बात करूं इनकी अगर भाजपा की चाहे स्टेट की, अब स्टेट की अगले कुछ टाइम में आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने घोटाले किए हैं और कितने इनके ऊपर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देखो इस देश का इतिहास है, वर्तमान है और आने वाला कल है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, उसने देश को बनाया है। अगर आप बोल रहे हैं कि घोटालों की बात, तो इन्होंने देखो आज जो है देश में, मुझे एक बात बताइए कि पिछले 8-9 सालों में क्या चीज़ है जो नहीं बनाई है, बल्कि इन्होंने जो कांग्रेस के समय में बना हुआ है उसको बेचे जा रहे हैं, उसको प्राइवेट उसका निजीकरण कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, कई युवा साथी देख रहे होंगे, तो देखो इन्होंने क्या है कि मीडिया खरीदा हुआ है, ठीक है। आज देखो हमारे जो राहुल गांधी जी पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अगर इसकी जगह मोदी जी होते तो हर चैनल पे इसी का गुणगान होना था, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बोले घोटालों की बात, तो ये हर चीज़ को आज प्राइवेट कर रहे हैं। और देखो हम प्राइवेट निजीकरण का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि निजीकरण होना जरूरी है, परंतु उसकी आड़ में जो है सरकारी संस्थान या सरकारी तंत्र होना भी जरूरी है। अभी कईयों को ये लगता है कि क्यों होना जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी संस्थानों के जो मूल्य होंगे, जो उनके प्राइस होंगे, वो निजीकरण प्राइवेटों से कम होंगे। तो सरकारी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके मद्देनजर प्राइवेट अपनी मनमर्जी से अपने रेट बढ़ा नहीं सकेंगे और अपनी मर्जी से रेट नहीं सकेंगे। मीडिया बिका हुआ, मीडिया के सामने आप कैसे, आपके पास क्या प्रूफ है कि मीडिया बिका? मैंने पूरे मीडिया को नहीं बोला। देखो आज इसका एग्जांपल आपके सामने है, हर चैनल, अब कितने चैनलों पर जो है हमारी भारत जोड़ो यात्रा का प्रसारण हो रहा है। जी, इसी बात पे पूछूंगा, आप जब चुनाव के नतीजे आए जी भाई, तो आपकी राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कांग्रेस वालों, अगर आपकी जीत हुई है तो हिमाचल की मीडिया के कारण हुई है, जिन्होंने आपका साथ दिया, पर आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि मीडिया बिकी हुई है। मैं साथी यही बोल रहा हूँ, मैंने सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद किया। मैंने आपने बोला कि मैंने बोला मैंने इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप ये चीज, मुझे इस चीज का जवाब दो। पिछले लगभग 102-3 दिन हो गए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप कितने चैनलों पे उसका टेलीकास्ट हो रहा है? आप मुझे कृपया अगर इसी बात का जवाब दे देंगे। क्यों नहीं हो रहा है एक बात? यही तो देखो, यही तो बात है। किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उस भारत जोड़ो यात्रा का, ये बताएं, आपको कंपैरिजन करके बताएं ना। मैं कंपैरिजन यही कर रहा हूँ कि देखो इनके राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं, राहुल गांधी कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? मैं राहुल गांधी की बात नहीं, राहुल गांधी नहीं कर रही, जो भारत जोड़ो यात्रा इस देश का पूरी जनता कर रही है। बिल्कुल, तो उतना तो हर जगह हो रहा है। मुझे दो चैनलों का नाम बता दो जिन पे इसका टेलीकास्ट हर जगह हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर संस्थान का नाम बताएं तब बात की जा सकती है। आप पूरा बोल रहे हैं, वो बात तो इस बात पे मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने सबसे पहले जो है, क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ठीक है। पूरी मीडिया को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते ना। मैं वही बात कर रहा हूँ बड़े भाई जी, अगर हाथ की 5 उंगलियां तो पांचों बराबर नहीं होती। अगर हाथ की 5 उंगलियां हैं तो मैं, अगर मीडिया में देखो, हर कोई मीडिया वाला भी एक जैसा नहीं है। जी भैया, आपका कहने का मतलब ये है कि रैली कवर नहीं हुई है, लेकिन आप जैसे अगर जो इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कवरेज अच्छी खासी होती है, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत भी कवरेज होती है, नेशनली वो प्रधानमंत्री है तो उनको कवरेज तो होगी।
रही बात राहुल गांधी की, तो ऐसा तो नहीं कवरेज नहीं हुई। अगर आपने देखा होगा जहाँ से उनके कंटेनर बने थे वहां तक कवरेज हुई है, किस कंटेनर में कौन रह रहा है, जब रैली सुनिएगा, जब रैली निकल रही है किस स्टेट में पहुंच रही है तो वहां तक कवरेज हो रही है। आप ये ना कहें ना कि मीडिया कवरेज नहीं कर रही है। आप दो चीजें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री लेवल की कवरेज की जाए, लेकिन आपके तो राहुल गांधी राष्ट्रीय महासचिव है, वो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, उन्हें डायरेक्टली ये की जाए तो मैं जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आपने कहा कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं बात करूँ कि देखो राहुल गांधी जी महासचिव है और एक इस ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो जिस पार्टी ने इस देश को बनाया है, जिसने आज जो है जो जहाँ पे भी हम जो यूज कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी की देन है। मैंने इसीलिए आपको ये कहा कि हाथ की 5 उंगलियां 5 बराबर नहीं होती है। और अगर आप बोल रहे हो कि देखो कवर करना एक अलग बात है, उसको आज राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी? मेन बात ये करते हैं भारत जोड़ो यात्रा करने की क्यों? देखो जब भी देश पर कोई संकट आया है, कोई मुसीबत आई है तो आंदोलन की जरूरत पड़ी है। और आपके सामने जब भी आज तक मतलब पिछले जितने भी आंदोलनों की बात करूं तो उसका निष्कर्ष कुछ ना कुछ निकला है। और इस आंदोलन का भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन का जो जोड़ो यात्रा चली उसका निष्कर्ष जो है आपको 2024 के चुनावों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़े से आपके शब्दों का हम जरूर माइंड करेंगे जब आपने मीडिया के लिए बात की है।